नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय विनायक सेलूकर, प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जेनेटो यूरिनरी सर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मार्च 10 तारीख है। आज विश्व में किडनी डे के नाम से ये मनाया जाता है। किडनी डे इसलिए क्योंकि हमको लोगों में किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, डिजीजेस है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस, उनके बारे में जानकारी और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में हमको सावधान और अवगत कराना पड़ता है। इसलिए ये किडनी डे मनाया जाता है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि किडनी किस वजह से, जो 4 मेन कॉजेस है जिसपे किडनी अपनी इफेक्ट होती है। हालांकि किडनी की बीमारी किसी को भी हो सकती है, आदमी रहे, औरत रहे, बच्चा, और कंजेनेटल भी बीमारियां होती है। इसमें पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, एक साइड की किडनी की पाइप छोटी हो जाना, वसाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स, पेशाब आगे न जाते हुए पेशाब किडनी की तरफ जाना और उसमें किडनी में इन्फेक्शन बन के पाइलोनेफ्राइटिस होना, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल यानी पेशाब के मूत्र मार्ग में एक छोटा सा पर्दा होना जिसकी वजह से पूरी पेशाब बाहर न निकलते हुए किडनी की तरफ जाना। ये सारी चीजें बच्चों में होती है। कंजेनेटल, जिसको हम हमारी भाषा में कंजेनेटल ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, ये सोनोग्राफी द्वारा हमको पता चल जाती है। अगर हमें इसके बारे में पहले से पता है तो हम इसका इलाज सर्जिकली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चा हो या बच्ची हो, इसमें इसके प्रॉब्लम्स नहीं होते और ये पूरी अपनी जिंदगी एक नॉर्मल स्वस्थ किडनी के साथ गुजार सकते हैं। बड़े होने पे कुछ ऑप्शंस ये है कि भाई बार बार पेशाब की जगह का इन्फेक्शन होना, ये ज्यादातर हमको औरतों में दिखाई देता है, जिसकी वजह मोस्ट कॉमन जो वजह होती है कम पानी पीना और पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसके अलावा स्टोन की बीमारियां, हम ड्राई और बहुत एरिड क्लाइमेट में रहते हैं, विदर्भ और सेंट्रल इंडिया में, यहाँ स्टोन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। नॉर्मली हमें 1.5 से 2 लीटर तक के पानी और कभी कभी धूपकाले में 3-3.5 लीटर तक पानी का रोज लेना चाहिए हमें। स्टोन्स होने पर जनरली लोग ये करते हैं कि स्टोन होता है तो हम बार बार इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास जाए, जड़ी बूटी का इलाज करना, आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज करना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पता चलता है आपको एक प्रॉपर परामर्श लेना चाहिए कि अपने डॉक्टर से कि हमको ये स्टोन हुआ है, इसके क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये बार बार हमें क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमको उनको जानकारी बतानी चाहिए और इस हिसाब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने ट्रीट नहीं किया, दोनों तरफ स्टोन है, तो किडनी फेल हो सकती है। किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस और अल्टीमेटली पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तीसरा कॉमन कॉज जो अभी हमको मिल रहा है, हर 1 लाख लोगों में 3 से 5 लोगों में किडनी के कैंसर्स मिल रहे हैं। इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सारी इसके कॉमन उसकी कारण होती है कि ये अभी आ रहा है। कभी कभी तो पहले ये 50 साल और 60 साल के बाद हमको देखने में आते थे किडनी कैंसर्स, लेकिन अभी तो यंग एज में 25-30 साल के लोगों में भी हो रहे हैं। इसका प्रॉपर इलाज, अर्ली डिटेक्शन, जैसे पेशाब में खून आना है, कमर के में दर्द देना है, इसको हम सीरियसली लेते हुए सोनोग्राफी करनी चाहिए। सोनोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है जो कभी भी और कहीं पे भी हो सकती है, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आपको आपके यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, हमको ये पेशाब में खून क्यों जा रहा है, इसका असली कारण क्या है, वेदर ये स्टोन की वजह से जा रहा है या कैंसर की वजह से जा रहा है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में 40 और 50 के बाद एवरी अल्टरनेट आदमी को हाइपरटेंशन यानी बीपी और शुगर, डायबिटीज की बीमारी हो रही है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दीज आर मल्टी ऑर्गन डिजीजेस। मल्टी ऑर्गन डिजीज यानी सिर के बालों से पैर के नाखून तक हर चीज पर इसका इफेक्ट है। इसका इफेक्ट किडनी पे भी है। अगर हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज की पूरी तरह से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे चल के हमारे किडनी का फंक्शन, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, हमारे शरीर का जहर बाहर फेंकने की जो मैकेनिज्म होती है, वो डिस्टर्ब होकर हमारे क्रिएटिनिन में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से किडनी में का साइज श्रिंक हो जाता है और हमारा क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। ये मोस्ट कॉमन कारण है आज हम फेस कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों की किडनी फेल हो रही है। अगर कोई बंदा, किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन या डायबिटीज है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज अगर कंट्रोल में रखते हैं तो उनको एंड स्टेज किडनी डिजीज होने के जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है। आखिरी में आज किडनी दिवस के अवसर पे मैं कुछ सैलिएंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से आपकी किडनी पे आपको ध्यान देना है और हर आदमी को अवगत रहना चाहिए। अपने फैमिली के जो भी उनके बुजुर्ग है, माताजी है या भाई बहन बीवी है, तो इनके लिए जो किडनी की मैं खास उपदेश देना चाहूँगा कि
दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। मेडिकेशंस अपने हिसाब से नहीं लेने हैं, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही मेडिसिन लेने हैं। जो यंग लोग हैं जो आजकल बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आपको एक्सरसाइज ही करनी है, कोई स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है। अल्कोहल और टोबैको का सेवन नहीं करना है। नमस्कार।